वो औरत बस अपना मास्क उतारना चाहती थी, लेकिन जब उसने उसे खींचने की कोशिश की तो साफ दिख रहा था कि उसे दर्द हो रहा है। उसने अपने पास खड़ी असिस्टेंट को बुलाया ताकि वह मदद कर सके, लेकिन जैसे ही मास्क उतरा सब लोग दंग रह गए। उसकी खूबसूरत शक्ल के नीचे जो छिपा था वो किसी इंसान का चेहरा नहीं बल्कि सूखी झुर्रियों से भरी मुरझाई हुई त्वचा वाला एक बूढ़ा चेहरा था। वो कोई आम औरत नहीं थी बल्कि वही महान चुड़ैल थी जो हजारों सालों से जिंदा थी। उसके सिर पर बाल लगभग नहीं थे, बस कुछ सफेद बाल उसकी सूखी खाल पर लटक रहे थे। टेबल के नीचे छिपा एक छोटा लड़का यह सब देखकर कांप उठा। उसने पहली बार किसी असली चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा था, और जब उसने नीचे मंच के पास बैठी बाकी छोटी चुड़ैलों को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उनके पैर में उंगलियां नहीं थी, शरीर पर बाल भरे थे, लेकिन सिर पर एक भी बाल नहीं था। कुछ के सिर पर तो बड़े बड़े फोड़े जैसे उभरे हुए थे। असल में साल के अंत में यह महान चुड़ैल अपनी सभी छोटी चुड़ैलों को मीटिंग के लिए बुलाती थी। उसने कहा, पिछले साल तुम सबने सिर्फ एक एक बच्चा पकड़ा, लेकिन इस साल हमारा लक्ष्य है दुनिया के सभी बच्चों को खत्म करना। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमारी चुड़ैल सभा का कोई मतलब नहीं रहेगा। सारी चुड़ैलें घबराकर नोटबुक निकालकर लिखने लगी, लेकिन कुछ चुड़ैलों ने धीरे से कहा, इतने सारे बच्चों को पकड़ना नामुमकिन है। उनकी ये बात महान चुड़ैल ने सुन ली। बाकी चुड़ैलें डर के मारे दूर हट गईं, क्योंकि उन्हें पता था अब उसका अंजाम भयानक होगा। अगले ही पल महान चुड़ैल ने अपना हाथ उठाया और बिजली की एक चमक छोड़ी। वो चुड़ैल वहीं राख बन गई। टेबल के नीचे छिपा लड़का कांपता रहा, आवाज तक नहीं निकाल सका। फिर महान चुड़ैल ने कहा, मेरे पास बहुत सारा चांदी है और मैं इसे तुम सबको दे रही हूँ। सब चुड़ैलें खुश हो गईं, लेकिन फिर उसने कहा, अब जाकर अपनी जगहों पर कैंडी की दुकान खोलो और बच्चों को फ्री में मिठाई दो, क्योंकि बच्चों को कैंडी बहुत पसंद होती है। एक चुड़ैल ने सुझाव दिया, अगर हम कैंडी में जहर मिला दें तो बच्चे बेहोश हो जाएंगे। ये सुनकर महान चुड़ैल गुस्से में चीख उठी, मूर्ख, मैं पहले ही एक जादुई पेय बना चुकी हूँ, जो भी बच्चा इसे पी लेगा वो चूहे में बदल जाएगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सारी चुड़ैलें जल्दी से अपने अपने मास्क पहनकर इंसानों जैसी बन गई। असिस्टेंट ने धीरे से दरवाजा खोला और एक मोटा सा छोटा लड़का अंदर आया। किसी को पता नहीं था कि वो लड़का अब महान चुड़ैल का अगला प्रयोग बनने वाला है। वो बेखबर था। उसने चुड़ैल का दिया हुआ जादुई पेय पी लिया। महान चुड़ैल ने उलटी गिनती शुरू की, 3, 2, 1। अचानक उसका शरीर दर्द से मरोड़ खाने लगा, धुआं उठा और कुछ ही सेकंड में वह एक प्यारा सा चूहा बन गया। बाकी चुड़ैलें हंसने लगी, लेकिन तभी महान चुड़ैल को एक अजीब सी गंध आई। उसने कहा, यहाँ इंसानी बच्चे की गंध आ रही है। वो कमरे के हर कोने में सूंघने लगी और फिर अचानक टेबल के नीचे से वहीं छिपा हुआ बच्चा बाहर कूद गया। चुड़ैलें उस पर टूट पड़ी, उसे पकड़ लिया और उसके मुंह में वही जादुई पेय जबरदस्ती डाल दिया। बच्चा दर्द से चिल्लाया, धुआं निकला और वह भी एक चूहे में बदल गया। चुड़ैलें उसे कुचलने लगी, लेकिन किसी तरह वह भाग निकला और स्टोरेज रूम में छिप गया। वहां उसे एक और बच्चा मिला जो पहले से चूहे में बदला हुआ था। दोनों ने मिलकर भागने की ठानी। पहाड़, जंगल, दरिया सब पार करते हुए वो आखिरकार एक घर पहुंचे, उसकी दादी माँ का घर। जब दादी ने उस छोटे चूहे की बात सुनी कि मैं तुम्हारा पोता हूँ, तो पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि दादी भी बचपन में चुड़ैलों की शिकार रह चुकी थी। लेकिन जब उसने पूरी बात बताई तो दादी ने ठान लिया कि वो जादुई पेय चुरा लाएगी। रात को उसने अपने कपड़ों में चुड़ैल जैसी शक्ल बनाई और बालकनी में जा पहुंची। वो धीरे धीरे कमरे में घुसने लगी, पर तभी चुड़ैल का काला बिल्ली उसे देख लेता है। वो डर के मारे भागती है और पेड़ की डाल पकड़कर झूल जाती है। अब उसके नीचे मौत है और ऊपर चुड़ैलों का अड्डा। और तभी कमरे के अंदर से वही महान चुड़ैल मुस्कुराते हुए बाहर आती है। लगता है एक और इंसान हमारे जाल में आ गया है।